आज़ादी के 75 साल बाद भी देश से अभी तक जातिवाद का जहर खत्म नहीं हुआ है। इसका उदाहरण समय समय पर देखने को मिलते रहते हैं। बीती रात्रि ही इसका ताज़ा उदाहरण फतेहाबाद के नज़दीकी गांव धांगड़ में देखने को मिला, जहां जातिवाद से ग्रस्त एक परिवार द्वारा अपनी ही लड़की की हत्या करके उसके शव को गुप्त तरीके से शमशान घाट में दफनाकर जला दिया गया। लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को चिता से निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। बताया जाता है कि जातिवाद के जहर से ही आज समाज काफ़ी पीछे चल रहा है। भारत देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जातिवाद का जहर खत्म नहीं हुआ है। बीती रात्रि फतेहाबाद के नज़दीकी गांव धांगड़ से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई कि एक परिवार के द्वारा अपनी ही लड़की को मारकर जला दिया गया। बताया जा रहा है कि गांव की एक राजपूत परिवार की लड़की जो कि एक बिश्नोई परिवार के लड़के से प्यार करती थी और बीते साल उन दोनों ने हिसार के एक मंदिर में शादी भी की थी। लेकिन जैसे ही लड़की के परिवारजनों को उस शादी के बारे में पता चला तो लड़की के परिवारजनों ने विरोध किया। विरोध के बाद बताया जाता है, धांगड़ स्थित सूत्रों ने बताया कि लड़की के मामा इस शादी से ना खुश थे। उसके बाद लड़की के मामा लड़की को अपने साथ नज़दीकी सिरसा में ले गए और लड़की को 4 से 5 महीने वहां रखा, जिस दौरान लड़का व लड़की का आपस में कोई संपर्क नहीं रहा। उसके बाद लड़की चंडीगढ़ के किसी क्षेत्र में नौकरी करने लगी। वहीं बताया जाता है कि 2 दिन पहले लड़का व लड़की चंडीगढ़ में एक साथ थे। इसकी भनक धांगड़ स्थित रह रहे परिवार को लगी, लड़की के परिवारजनों को लगी, तो लड़की के माँ बाप ने लड़की को फ़ोन कर धांगड़ गांव में बुलाया। धांगड़ पहुंचने के बाद लड़की ने जब परिवार का माहौल देखा तो लड़की ने अपने प्रेमी यानी कि पति हो गया है, पति को कहा कि उसके घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, यदि उसके साथ किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है वह उसका ख्याल रखे। वहीं से लड़के को पता चल गया था कि कोई अनहोनी होने वाली है। लड़की ने यह भी वायदा किया था, हमारे सूत्र बताते हैं कि लड़की ने अपने पति से यह भी वायदा किया था कि वह किसी भी तरह की घटना को स्वयं अंजाम नहीं देगी, बल्कि उसके परिवारजन किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। हमारे सूत्रों ने बताया कि कल शाम को 5:30 से 6 बजे के बीच राजपूत परिवार में कुछ हलचल होने लगी थी। राजपूत परिवार के द्वारा लकड़ियाँ हैं वो गाड़ियों में ढोई जा रही थी, शमशान घाट की तरफ गाड़ियाँ दौड़ रही थी, तो उनको कुछ अंदेशा हुआ। जब मौके पर जाकर देखा तो लड़की के शव को चिता पर लटाकर आग लगा दी गई थी। तभी गांव में से किसी ने गुप्त सूचना पुलिस को दी तो पुलिस अलर्ट हो गई और पुलिस की सायरन मारती हुई गाड़ियाँ धांगड़ गांव की ओर दौड़ पड़ी। पहले तस्वीरें देखिए। बता दे आ जाओ बस ठीक है। आप कार्रवाई पूरी होगी क्या? कार्रवाई हम करने लग रहे हैं, बहुत टाइम लगा। नजायज नहीं होगा कोई, किसी के साथ में नजायज नहीं। बात ये नजायज नहीं होना चाहिए। कोई बात हमारा भाई बंधु हो, भाई तो मेरा कहता हो मेरे को अब थे तो को करो वो गलत हुआ। नहीं कोई गलत नहीं, ये तो कर करा दी, एक और करा दे सब दाओ तो पूरी कर करा नहीं दाओ तो बराबर करा कोई दिक्कत को नहीं, गलत को नहीं होती साली यार। बताओ ना आपने तस्वीरों के माध्यम से साफ देखा
कि किस कदर फतेहाबाद पुलिस का जो पूरा अमला है वो धांगड़ के शमशान घाट में मौजूद है। वह चिता से शव निकालने का प्रयास जब पुलिस कर रही थी तो धांगड़ के कुछ लोगों ने पुलिस का विरोध करने की भी कोशिश की थी। आपने वीडियो के माध्यम से साफ देखा है कि कुछ लोगों और पुलिस के बीच में तू मैं भी हो रही है, लेकिन पुलिस झुकने वाली नहीं थी, क्योंकि पुलिस के पास साफ तरह की सूचना थी। पुलिस को अंदेशा भी था, संदेहास्पद स्थिति थी कि कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो ओनर किलिंग का है, क्योंकि राजपूत की लड़की थी, वह बिश्नोई का लड़का था जिसकी आपस में शादी हुई थी। मैं आपको बता दूं कि रात को ही पुलिस ने आधी रात को शव को, चिता को, जो जल रही थी चिता, उसको फायर ब्रिगेड की गाड़ी के माध्यम से बुझाया। मौके पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुलाया गया, सरकारी अस्पताल से डॉक्टर को बुलाया गया, वह सीन ऑफ क्राइम को बुलाया गया। सीन ऑफ क्राइम से डॉक्टर जोगिंदर सिंह भी वहाँ मौके पर मौजूद थे, डिप्टी पुलिस उपाधीक्षक भी वहाँ पहुँचे थे, वह शहर के तमाम इंस्पेक्टर वहाँ पहुँचे हुए थे। फतेहाबाद पुलिस के काफ़ी मशक्क़त के बाद शव को वहाँ से निकाला गया। शव काफ़ी अक्षत विक्षत हो चुका था, शव को निकाला गया। उसके बाद जो डॉक्टर पहुंचे थे उन्होंने वहां रखे कुछ अंशों को एक प्लास्टिक के डिब्बे में एकत्रित किया और अपने साथ ले आए। बताया जा रहा है कि आज पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद जाना जाएगा कि यह मामला क्या है, हत्या है, आत्महत्या है, क्या मामला है, किस कारण से मृत्यु हुई है। आप तस्वीरों के माध्यम से साफ देख सकते हैं। मेरे स्क्रीन पर जो फोटो चल रही है यह वह लड़की है और इस साइड जो आप देख रहे हैं वह लड़का है, जिनका आपस में प्रेम प्रसंग था और पिछले साल ही इन्होंने आपस में हिसार के एक मंदिर में शादी कर ली थी। लेकिन शादी लड़की के परिवार को नागवार थी, नाखुश थे परिवारजन इस शादी के खिलाफ थे। वहीं बताया जा रहा है कि लड़की के मामा जो सिरसा में रहते हैं वह लड़की को अपने साथ ले गए थे, 5 से 6 महीने तक अपने पास रखा था। उस 5 से 6 महीने में लड़का व लड़की का आपस में कोई संपर्क नहीं था। उसके बाद लड़की एक नौकरी करने लगती है, प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करती है, निजी क्षेत्र में नौकरी करने लगती है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले लड़का भी लड़की के पास चंडीगढ़ में चला गया था। इसकी जानकारी लड़की के परिवार को धांगड़ में लग गई थी। लड़की के परिवारजनों ने अपनी बेटी से बातचीत करके उसको धांगड़ वापस बुला लिया था। तो वही हमारे सूत्र बताते हैं कि लड़की ने अपने पति को कहा था कि उसके घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उसके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है, लेकिन वह वायदा करती है कि किसी भी तरह की घटना को वह स्वयं अंजाम नहीं देगी, वह आत्महत्या नहीं करेगी। कहने का मतलब था वह खुश है, लेकिन उसके परिवारजन खुश नहीं है। आखिर मामला क्या था? मामला अभी पूरी तरह संदेहास्पद बना हुआ है। हमारी इस बारे में फतेहाबाद सदर थाना प्रभारी जगजीत सिंह से बात हुई तो उन्होंने कहा कि लड़की के पति की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। लड़की का पति बताया जा रहा है अनूप कुमार, लेकिन उसके अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिले हैं पुलिस को, लेकिन वह स्वयं अपने आप को लड़की का पति बताता है, लेकिन पुलिस के पास उसका प्रमाण नहीं है कि वह पति है या नहीं है। शादी का अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिल सके हैं, लेकिन अनूप कुमार बताया जा रहा है। नाम अनूप कुमार की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। सुनिए क्या कहते हैं सदर थाना प्रभारी जगजीत सिंह। ऐसा कल शाम को कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी भी धांगड़ गांव में किसी युवती की उसके परिवार वालों ने हत्या कर संस्कार कर रहे हैं। सूचना पर जब मौके पर गए तो वहाँ चिता पर डेड जल रही थी, तो वहाँ पे मामला संदेहजनक लगा। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर तहसीलदार साहब को बुला के फायर ब्रिगेड से उसको चिता को शांत करा के उसको डेड बॉडी को कब्जे में लिया गया है, जो मोर्चरी में फतेहाबाद में रखवाई गई है। क्या मामला है, क्या शिकायत आई थी, कहाँ से आई थी? शिकायत तो कंट्रोल रूम से आई थी 112 से। तो किसी अनूप नाम के व्यक्ति ने बताया था भी मेरी पत्नी की उसके परिवार वालों ने हत्या कर दी है और उसी संस्कार कर रहे हैं, जिस पर मौके पर पहुँचे थे। ये कोई ऑनर का मामला लग रहा है? संदेहास्पद है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं कहा सकता इस बारे में। किस सेक्शन के तहत मामला दर्ज किया है? उसके अनूप की शिकायत पर 302, 201 को 148 IPC पर दर्ज किया गया। राउंड अप भी है कोई? नहीं, फिलहाल कोई राउंड अप नहीं है। लोगों के मामले दर्ज किए? लड़के के माता पिता हैं और चाचा हैं। आपने अभी सदर थाना प्रभारी जगजीत सिंह को सुना, जिन्होंने कहा है कि गांव धांगड़ के एक निवासी अनूप कुमार की शिकायत पर लड़की के माता पिता व चाचाओं समेत कुल 5 लोगों पर धारा 148, धारा 149, धारा 201 व 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। FIR की कॉपी हमारे पास आ गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि एक बार FIR की कॉपी को जूम करके दिखा दे। जूम करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि सेवा में SHO साहब थाना सदर फतेहाबाद, निवेदन है कि मैं अनूप कुमार पुत्र श्री देवीलाल, जाति बिश्नोई, गांव धांगड़ का रहने वाला हूं। मैंने व मेरे गांव की लड़की ने
दिनांक 9 अक्टूबर 2020 को हनुमान मंदिर हिसार व कोट हिसार में शादी की थी। शादी के बाद मैं व मेरी पत्नी अपने अपने घर रहने लगे थे, जिसके बाद तकरीबन 2 महीने बाद मेरी पत्नी की नौकरी चंडीगढ़ में एक कंपनी में लग गई थी, जिसके तकरीबन 1 महीने बाद मैं अपनी पत्नी के पास चला गया व हम दोनों किराए के मकान में साथ साथ रहने लगे। करीब 2-3 दिन पहले मेरी पत्नी ने अपने घर वालों को हमारी शादी के बारे में बता दिया था, जिसके बाद मेरी पत्नी के माता को पत्नी ने फ़ोन पर सब कुछ बता दिया, जिसके बाद उसके घर वालों ने उसको कहा कि घर आ जाओ, नहीं तो हमारी पूरे गांव में बदनामी होगी, हम तुम दोनों की सामाजिक तौर पर शादी भी कर देंगे। इसके बाद मैं व मेरी पत्नी अपने अपने घर पर समय करीब 5:30 व 6 बजे के पहुंच जाते हैं। उसके बाद आज दिनांक 30 नवंबर 2021 को समय करीब शाम के 5:45 बजे मेरी रिश्ते में बहन ने बताया कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और उसके परिवार वाले उसको अंतिम संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं, जिस पे उन्होंने संज्ञान लेते हुए इस मामले की छानबीन की। हमने अभी आपको बताया कि अनूप कुमार जो कहता है कि मैं रिश्ते में मृतक युवती का पति हूं, लेकिन पुलिस को अभी इस तरह के प्रमाण नहीं मिल सके हैं, शादी का प्रमाण नहीं मिल सका है। लेकिन अनूप कुमार की शिकायत पर मृतक लड़की के माता पिता व चाचाओं सहित कुल 5 लोगों पर आईपीसी की धारा 148, 149, 201 व 302 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। अब आने वाले समय में ये पता लग पाएगा कि ये मामला ऑनर किलिंग का था, आत्महत्या का था, हत्या का था, किस तरह का मामला था। यह तस्वीर आज या कल में साफ हो जाएगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा की गूंज। कैमरामैन मोनू जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।